तो है तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या के कितने प्रकार होते हैं। कल पढ़े थे पूर्णांक संख्या, पढ़े थे भाज्य संख्या, पढ़े थे अभाज्य संख्या पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे हम पूर्णांक संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो पूर्णांक संख्या जो है तो उनके 3 प्रकार होते हैं। तो क्या क्या है? एक पहला है धनात्मक, उसके बाद है धनात्मक पूर्णांक संख्या, उसके बाद है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, उसके बाद तीसरा है शून्य है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या को बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स नंबर। उसके बाद है जीरो को बोला जाता है शून्य। समझ गए? तो पूर्णांक संख्या के कितने प्रकार होते हैं? तो पूर्णांक संख्या के 3 प्रकार होते हैं। एक तो हो गया धनात्मक पूर्णांक संख्या, उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, एक हो गया शून्य हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो ये वह पूर्णांक है जो शून्य से बड़े होते हैं। मतलब ये वह पूर्णांक संख्या है जो मतलब क्या होते हैं, शून्य से बड़े होते हैं। जैसे शून्य, एक जीरो है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, मतलब पहले जीरो, तो यहाँ जीरो नहीं लगेगा क्योंकि वो तो ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। वो मतलब धनात्मक ऋणात्मक कुछ नहीं होता है। तो मतलब वो सिर्फ क्या होता है, धनात्मक मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए। समझ गए? तो 1 2 3 4 यहाँ तक समझे, 4 5 6 आदि। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या ये वह पूर्णांक संख्या है जो शून्य से बड़े होते हैं। समझ गए? शून्य से बड़े होते हैं, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम ऋणात्मक संख्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे शून्य संख्या, शून्य। तो ऋणात्मक पढ़ेंगे, इसके बाद शून्य पढ़ेंगे। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे और धनात्मक पूर्णांक संख्या पढ़ चुके हैं। उसके बाद पढ़ेंगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, उसके बाद पढ़ेंगे शून्य। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है? मतलब यह वह पूर्णांक है जो शून्य से छोटे होते हैं। समझ गए? जैसे धनात्मक में पढ़े शून्य से बड़े होते हैं, तो यहाँ पढ़ेंगे ऋणात्मक में शून्य से छोटे होते हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या यह वह पूर्णांक संख्या है जो मतलब क्या होते हैं, जो शून्य से छोटे होते हैं। तो जैसे -1 -2 -3 -4, समझे? तो ये माइनस लगा हुआ है इसलिए ये छोटा हो रहा है जीरो से। समझ गए? माइनस नहीं लगा हुआ रहता तो जीरो से बड़ा होता, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस, तो ये जीरो से क्या हो गया, तो छोटा हो गया। तो ये वह पूर्णांक है जो शून्य से छोटे होते हैं। तो इसी को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। उसके बाद पढ़ेंगे शून्य। तो शून्य क्या होता है? तो शून्य भी एक क्या है, पूर्णांक है। तो शून्य भी एक पूर्णांक है, लेकिन ना तो यह धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो जो है ना, तो वो ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है ना ही धनात्मक पूर्णांक है। समझ गए? ये सिर्फ पूर्णांक है। तो शून्य एक पूर्णांक है, लेकिन ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आज का क्लास यहीं तक। उसके बाद फिर पढ़ेंगे अगला दिन, अगला क्लास में तो पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसके बारे में जानेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं।